फ्रेंड्स, दिवाली से एक दिन पहले लास्ट ईयर जब मैं वीडियो बना रही थी तो बहुत सारे क्रैकर्स की आवाज आ रही थी बैकग्राउंड में। यहाँ पे आपके लिए वो स्क्रीनशॉट भी है, अगर आप चाहते हो ये वाले वीडियो में देखिएगा। और वीडियो का नाम था पावर ऑफ साइलेंस। और काफी मुझे कमेंट्स आए थे कि मैम साइलेंस के ऊपर आप वीडियो बना रहे हो और आपके बैकग्राउंड से तो साइलेंस है ही नहीं, उसमें तो काफी आवाजें आ रही है। खामोशी शब्दों से ज्यादा बोलती है। जो देन है वो जब हम कंपैरिजन करते हैं तब यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज का कंपैरिजन हो रहा है, एक तो साइलेंस का और एक वर्ड्स का। तो कभी कभी खामोशी शब्दों से ज्यादा जोर से बोलती है। मोहित डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट राघव मेंट। सो मोहित को नहीं समझ में आया व्हाट राघव मेंट, कि राघव क्या इस में बोलना चाहता था, क्या उसका मतलब था। एंड लुक्ड पजल्ड, और वो फिर से उलझन में लगा। उसके गुरु उसको क्या बताना चाह रहे हैं उसकी समझ में तो नहीं आया। राघव एक्सप्लेन्ड। सो दैट वॉज जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। ऑन अ लाइटर नोट मीन्स ये तो मैंने मजाक में हल्के में ही ये बात आपके साथ शेयर की है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्प्रेसिव सेंटेंसेस फॉर रियल कॉन्वर्सेशन। आपको पता है कल दिवाली का त्योहार है। सबसे पहले तो विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। To all my subscribers, to anybody who watches my video, wish you all a very very happy Diwali. तो आज हम सीखेंगे कुछ इम्प्रेसिव सेंटेंसेस जो इस दिवाली के सीजन में आप बोल सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, और काफी फ्लुएंट भी फील करोगे जब आप ये सेंटेंसेस बोल पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। एज द फेस्टिव सीजन बिगिंस, जैसे ही त्योहारों का ये सीजन शुरू होता है, एवरीवन सीम्स टू बी इन हाई स्पिरिट्स। सीम्स टू बी मीन्स सब लोग लगते हैं या दिखते हैं हाई स्पिरिट्स में। ये जो फ्रेज है इन हाई स्पिरिट्स, इसका मतलब होता है कि बहुत ही खुश होते हैं या उत्साहित होते हैं, उत्साह से भरे हुए होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, उत्साहित होते हैं। टू बी इन हाई स्पिरिट्स, बहुत ही खुश होना। एवरीवन सीम्स टू बी इन हाई स्पिरिट्स, स्प्रेडिंग स्माइल्स एंड गुड विशेस ऑल अराउंड। और चारों ओर वो मुस्कुराहट फैलाते हैं और गुड विशेस एक दूसरे को विश करते हैं। पीपल लव कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, और लोगों को अच्छा लगता है कॉम्प्लीमेंट करना, मतलब कि उनकी किसी की प्रशंसा करना, बधाई देना, टू से गुड थिंग्स अबाउट समवन। सो लोगों को अच्छा लगता है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देना। एंड शेयरिंग वार्म वर्ड्स, और प्यार भरे वर्ड्स यूज करना, मतलब दूसरों से जो बातें भी होती हैं प्यार भरी बातें करना। कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर एंड शेयरिंग वार्म वर्ड्स, फ्रेंडली बातें करना। यू माइट से, तो अब हम शुरू करते हैं। आप भी कौन कौन से सेंटेंसेस इस फेस्टिव सीजन में यूज कर सकते हो। जैसे अगर किसी का घर का डेकोरेशन अच्छा है तो आप बोल सकते हो द हाउस लुक्स सो लाइवली टुडे। लाइवली मतलब लाइफ से भरा हुआ, जो भी फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एक्साइटमेंट। तो आप बोल सकते हो कि आपका घर बहुत ही एनर्जी से भरा हुआ लग रहा है। और योर डेकोरेशंस आर स्टनिंग। स्टनिंग मीन्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही आकर्षक लगना, बहुत सुंदर लगना। योर डेकोरेशन, जो भी आपने सजावट का सामान रखा है वो बहुत सुंदर लग रहा है। वेन यू मीट फ्रेंड्स, जब आप दोस्तों से मिलते हो, यू कैन से इट्स बिन एजेस सिंस वी मेट। ये जो है इट्स शॉर्ट फॉर्म है, इट हैज बीन एजेस सिंस वी मेट, मतलब कि एजेस मतलब है कि बहुत सारे साल या बहुत टाइम बीत गया है जब हम पहले मिले थे। तो उसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि एजेस हो गई हैं, बहुत टाइम गुजर गया है जब हम लास्ट मिले थे। इट्स बिन एजेस सिंस वी मेट। यू आर ग्लोइंग इन दैट आउटफिट, किसी के कपड़े अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आप इस आउटफिट में इन कपड़ों में बहुत ही ग्लो कर रहे हो। ठीक है, आपका चमक और भी निखर रही है ये कपड़ों में। यू आर, ये शॉर्ट फॉर्म है यू आर ग्लोइंग इन दैट आउटफिट। या तो अगर मिठाइयों का सीजन है, मिठाई खाते हो, द स्वीट्स आर माउथ वाटरिंग। माउथ वाटरिंग होता है जैसे कि बहुत स्वादिष्ट होती है कोई चीजें, टेस्टी होती है, तो उसके लिए हम माउथ वाटरिंग बोलते हैं कि मुंह से पानी आ जाए। स्वीट्स आर माउथ वाटरिंग। अगर आप बड़ों को ग्रीट करते हो, मिलते हैं और बड़ों को आप ग्रीट करते हो, वेलकम करते हो, तो टू ग्रीट एल्डर्स यू कैन से विशिंग यू गुड हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी दिस दिवाली। प्रॉस्पेरिटी होता है समृद्धि, तो आपको समृद्धि और गुड हेल्थ, अच्छी सेहत, ये विश करता हूँ इस दिवाली सीजन में।
व्हेन समवन गिव्स यू अ गिफ्ट, अगर आपको कोई गिफ्ट रिसीव होता है, आपको कोई देता है, यू माइट रिस्पॉन्ड, तो आपको किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करना है? दैट्स सो थॉटफुल ऑफ यू। सो थॉटफुल का मतलब होता है कि कोई सोच समझ कर जो काम किया हो। यहाँ पे देखिए, अगर आप गिफ्ट को रिसीव कर रहे हो, इसका मतलब किसी ने ध्यान से आपके लिए कोई गिफ्ट खरीदा है। सो अगर आपको ये एक्नॉलेज करना है, जेन्युइनली एक्नॉलेज करना है, धन्यवाद करना है किसी के कंसिडरेट एक्शन का, कि उसने आपके बारे में सोचा, उस केस में आप ऐसे बोल सकते हो, दैट्स सो थॉटफुल ऑफ यू। सो ये आप कभी भी बोल सकते हो, जैसे कि ये तो गिफ्ट की बात हो गई। अगर आपके लिए कोई फेवर करता है, आपके बारे में सोचता है, आपकी हेल्प करता है, तो आप इस लाइन का यूज तभी भी कर सकते हो, दैट्स सो थॉटफुल ऑफ यू, कि आपने जेन्युइनली मेरे बारे में सोचा, कंसिडर किया, दैट्स सो थॉटफुल ऑफ यू। और यू शुडंट हैव, बट आई रियली अप्रिशिएट इट, एक और तरीका है। जैसे कि आप ऐसे भी बोलना चाहते हो कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं थी, यू शुडंट हैव ब्रॉट दिस गिफ्ट, ठीक है, यू शुडंट हैव, बट आई रियली अप्रिशिएट इट, फिर भी मैं इसकी काफी प्रशंसा करता हूँ, अप्रिशिएट सचमुच में करता हूँ कि आप मेरे लिए ये गिफ्ट लेकर आए हो। तो दो तरीके से आप बोल सकते हो, दैट इज सो थॉटफुल ऑफ यू, या यू शुडंट हैव ब्रॉट दिस बट आई रियली अप्रिशिएट। अब वो लेकर आए हैं तो आप इसको मना तो नहीं कर सकते हो ना सीधे, तो आपको ऐसे भी बोलना है, बट आई रियली अप्रिशिएट इट। Phrases like let's keep this festive spirit alive. फेस्टिव स्पिरिट का मतलब होता है कि जब त्योहार के टाइम पे एक जोश आ जाता है, सब लोग खुश होते हैं, उसको बोलते हैं फेस्टिव स्पिरिट। त्योहारों की जो खुशी होती है, चलिए इस त्योहारों की खुशी को अलाइव मतलब जीवित रखें, मतलब कि कुछ मिले जुले साथ में टाइम बिताएं। और इट फील्स सो हार्ट वार्मिंग टू बी टुगेदर। हार्ट वार्मिंग ये एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है कि जो आपको आनंद दे, कॉजिंग फीलिंग्स ऑफ प्लेजर, हैप्पीनेस। तो कितना अच्छा लग रहा है कि सब लोग इकट्ठे हैं, इसकी वजह से कितनी खुशी मिल रही है। इट फील्स सो हार्ट वार्मिंग टू बी टुगेदर। तो एक ये बोल सकते हो जब सब लोग मिलके बैठे हो, इट फैमिली के साथ बैठे हो, फ्रेंड्स के, इट फील्स सो हार्ट वार्मिंग टू बी टुगेदर। मेक योर कॉन्वर्सेशंस साउंड फ्रेंडली एंड फुल ऑफ जॉय। तो ये वाले सेंटेंसेस जो ऊपर हमने पढ़े हैं, तो इससे आप जो भी एक दूसरे से बात कर रहे हो, काफी फ्रेंडली लगती है और खुशी भी मिलती है, क्योंकि सारे सेंटेंसेस में कुछ ना कुछ खुशी छिपी हुई है। ड्यूरिंग दिस टाइम एवरीवन सीम्स चीयरफुल एंड रिलैक्स। इस टाइम पे, त्योहारों के टाइम पे और खासकर दिवाली के टाइम पे, हर कोई लगता है जैसे कि वो खुश है और रिलैक्स है, मतलब चिंता फिकर नहीं कर रहा है, आराम से है, आनंद उठा रहा है। सो यू माइट हियर पीपल से, तो हो सकता है आपको ये सुनाई दे कि लोग ऐसा बोल रहे हैं जब छुट्टियां भी पड़ जाती है, फाइनली सम डेज ऑफ। ऑफ मतलब यहाँ पे हो गया कि छुट्टी है भाई, आखिरकार कुछ दिन की छुट्टी तो मिली, फाइनली सम डेज ऑफ। आई रियली नीडेड दिस ब्रेक, तो मुझे इस ब्रेक की जरूरत थी सचमुच में, ठीक है, तो आई रियली नीडेड दिस ब्रेक, इस टाइप के ब्रेक की मुझे जरूरत थी और फाइनली कुछ दिनों की छुट्टी मिल गई। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, इट फील सो गुड टू जस्ट सिट बैक एंड एंजॉय द हॉलीडेज। कितना अच्छा लगता है कि सिर्फ ऐसे आराम करते रहना और हॉलीडेज को एंजॉय करना। इट फील सो गुड टू जस्ट सिट बैक एंड एंजॉय द हॉलीडेज। फ्रेंड्स ग्रीट ईच अदर विद लाइन्स। अब जब दोस्त हैं, एक दूसरे से वो मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो वो क्या क्या बोल सकते हैं आपस में, कौन से सेंटेंसेस विद लाइन्स लाइक व्हाट्स योर प्लान फॉर द हॉलीडेज, क्योंकि आजकल लोग प्लान भी बना रहे हैं, तुम्हारा क्या प्लान है हॉलीडेज में। और लेट्स कैच अप फॉर अ कप ऑफ टी। तो कैचअप का मतलब हुआ कि मिलना या बातचीत करना, चलो चाय पर मिलते हैं, कैचअप करते हैं मीन्स मिलते हैं। फैमिलीज ऑफन से, फिर फैमिलीज अक्सर ऐसे भी कह सकती हैं, द हाउस फील सो लाइवली विद एवरीवन अराउंड। जैसे घर में बच्चे आ गए हैं छुट्टी कॉलेज से, हॉस्टल से, या सब लोग भाई बहन मिलके बैठे हुए हैं, तो फैमिलीज में अक्सर इस सेंटेंस का यूज हो सकता है कि हाउस जो है उसमें कितनी जान आ गई है जब सब लोग आसपास हैं। द हाउस फील सो लाइवली विद एवरीवन अराउंड। सभी लोगों के आसपास होने से ये जो घर है कितना लाइवली लग रहा है, जीवंत लग रहा है, लाइफ से भरा हुआ लग रहा है। और इट्स नाइस टू हैव एवरीवन अंडर वन रूफ अगेन। अच्छी बात है सब लोगों को एक रूफ के अंदर फिर से देखना। अंडर वन रूफ होता है कि एक ही छत के नीचे फिर से सबसे मिलना कितना अच्छा लग रहा है।
सिंपल फ्रेजेस लाइक, अब कुछ सिंपल फ्रेजेस और पढ़ लेते हैं। लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ दीज हॉलीडेज, ये हॉलीडेज है या फेस्टिव सीजन की है, तो मेकिंग द मोस्ट ऑफ समथिंग, इसका मतलब होता है कि पूरा का पूरा फायदा उठाना। मेकिंग द मोस्ट ऑफ समथिंग, तो पूरा लाभ उठाना या पूरा बेनिफिट उठाना। तो यहाँ पे समथिंग के बदले दीज हॉलीडेज लिखा गया है। लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ दीज हॉलीडेज, चलो इस हॉलीडेज का पूरा बेनिफिट उठाएं और खुशी मनाएं। और दीज मोमेंट्स आर ट्रूली स्पेशल, ये जो पल है ना, ये सचमुच में स्पेशल है क्योंकि सब लोग मिलके एक साथ है। दे हेल्प एक्सप्रेस जॉय एंड टुगेदरनेस ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन। अब यही वाले सेंटेंसेस और वर्ड्स हैं जिससे आप जॉय, खुशी एक्सप्रेस कर सकते हो और टुगेदरनेस, एक दोस्ती की भावना को महसूस कर सकते हो इस त्योहार त्योहार के माहौल में। आप एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, सारे के सारे सेंटेंसेस एक साथ लिखे हुए हैं। आप एक बार क्विक इसको बोलने की प्रैक्टिस करिए मेरे साथ एंड यू कैन यूज दीज। द हाउस लुक्स सो लाइवली टुडे, द हाउस लुक्स सो लाइवली टुडे, योर डेकोरेशंस आर स्टनिंग, योर डेकोरेशंस आर स्टनिंग, इट्स बीन एजेस सिंस वी मेट, यू आर ग्लोइंग इन दैट आउटफिट, It's been ages since we met. It has भी बोल सकते हो, it has been ages since we met. You are glowing in that outfit. The sweets are mouth watering. Wishing you good health and prosperity this Diwali. That's so thoughtful of you. You shouldn't have, but I really appreciate it. Let's keep this festive spirit alive. It feels so heartwarming to be together. Finally, some days off. I really needed this break. It feels so good to just sit back and enjoy the holidays. What's your plan for the holidays? Let's catch up for a cup of tea. The house feels so lively with everyone around. It's so nice to have everyone under one roof again. Let's make the most of these holidays. These moments are truly special. और ये आपके लिए फेस्टिव सीजन की वोकैबलरी और फ्रेजेस है, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो और ये किसी भी फेस्टिवल में आप यूज कर सकते हो। सो ये है 1 to 5 और फिर नेक्स्ट है, स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं आप इसका, एंड दिस इज द लास्ट वन। सो वंस अगेन फ्रेंड्स, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। और आप इसमें से जो भी आपको सेंटेंसेस पसंद आए हैं वो आप आज कल फेस्टिव सीजन में अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ जरूर यूज कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। कमेंट्स भी लिख के बताइए कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।